हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों से ये वीडियो ऐसी बातचीत वाली वीडियो नहीं बन पा रही थी हमारी, क्योंकि थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं और लेटे रहना। रील्स बहुत सारी बना रही हूँ, नो डाउट। आप कहोगे कि रील्स तो दीदी बहुत सारी बना रहे हो, तो होता क्या है, दिन में एक बार तो रेडी हो ही जाती हूँ। खुद को अच्छा लगता है देख के कि ठीक है, क्योंकि इतने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, फेस का सारा ग्लो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो बस खुद को अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा अच्छे से शक्ल बना के दिन में एक बार बैठ जाती हूँ। और मम्मी का पूरा क्रेडिट जाता है कि वो रील्स के लिए मैं बैठी हुई हूँ और वो गाना ऑन कर देती हूँ तो मैं एक्ट कर लेती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। और एक कोलैबोरेशन की साड़ी आई थी तो उसके लिए भी रील्स बनानी थी, तो थोड़ा सा वो भी प्रायोरिटी पे होता है कि किसी ने आपको कुछ भेजा है और ट्रस्ट के साथ भेजा है तो उसका भी काम करना ज़रूरी है। तो बाकी जो वीडियोस हैं वो डेली रूटीन की इसलिए नहीं हो पाती है, सुबह अजीब मन रहता है। और अब तो 8th मंथ पूरा एंड ही होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना 8th मंथ का आपके साथ मैं शेयर करूं। जो लास्ट मैं डॉक्टर के पास विज़िट करके आई और उन्होंने मुझे क्या क्या बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप सभी के साथ भी, कि जब आप एंटर करने वाले होते हो 9th मंथ में और आपका 8th मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, मतलब लास्ट वीक ऑफ 8th मंथ विच इज़ 34th टू 35th वीक होता है। 35th से 38th तक आपका स्टार्ट हो जाता है 9th मंथ, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा 8th मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने डॉक्टर विज़िट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आपको डाइट में 2 आयरन की टैबलेट्स लेने को कहा जाएगा, और मतलब मेडिकेशन में, सॉरी डाइट बोल दिया मैंने, मेडिकेशन में 2 आयरन की टैबलेट्स लेने के लिए कहा जाएगा और 1 कैल्शियम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 9th मंथ स्टार्ट होने वाला है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा चाहिए, तो आयरन अच्छा होना चाहिए बॉडी में। मेडिकेशन के साथ साथ आपको प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लेने को कहा जाएगा। जैसे आप एक टाइम अगर दूध पी रहे हो तो 2 टाइम दूध पियो। मैं तो स्टार्टिंग से ही 2 टाइम, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, तो मैं स्टार्टिंग से सुबह शाम, मतलब सुबह और रात में सोने से पहले दूध पीती हूँ और प्रोटीन पाउडर डाल के पीती हूँ। तो वही कहा जाएगा आपको। नॉर्मली कहते हैं प्रेगनेंसी में 1 टाइम ज़रूर दूध पियो रात में सोने से पहले, तो हल्दी डाल के, घी डाल के और प्रोटीन पाउडर मिक्स करके। तो मैं प्रोटीन पाउडर और घी डाल के दूध पीती हूँ। इस टाइम पे आपको डाइट में घी इंक्लूड करने के लिए कहा जाएगा। प्रोटीन तो एक्स्ट्रा लेना ही है। जैसे अगर आप 1 टाइम ले रहे हो प्रोटीन पाउडर दूध के साथ तो 2 टाइम पियो, और मैं 2 टाइम ले रही हूँ तो 2 टाइम ही कंटिन्यू करूँगी। और घी, आपको अपनी डाइट में घी बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है ताकि आपको अंदर से ताकत आए। और तो और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी में कैस्टर ऑयल पी सको तो 1 चम्मच पूरे दिन में 1 गिलास गर्म पानी में कैस्टर ऑयल डाल के पीना है आपको। उससे क्या होगा कि आपके जो मोशंस होंगे वो क्लियर होंगे, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो सही रहता है। आपके लेबर पेन भी जो होगा वो आपको पता चल पाएगा। ये नहीं कि गैस का पेन है और आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये कहा, तो लेकिन मैं कैस्टर ऑयल नहीं पी पा रही हूँ। कैस्टर ऑयल अजीब सी स्मेल आती है, गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, तो मैं वो पॉइंट आप सभी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। दूध में घी डाल के पी लो, वो भी सेम ही काम करेगा। तो ऑल्टरनेट हमारे पास एक है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अब ध्यान देना होगा 8th मंथ कंप्लीट होते ही कि आपके डिस्चार्ज में क्या फ़र्क आ रहा है। आपको हमेशा चेक करते रहना होगा कि कहीं डिस्चार्ज पिंक नहीं है, कहीं डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। आप समझ ही गए होंगे डिस्चार्ज का मतलब। कहीं वाटर फ्लो तो नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि 9th मंथ में लगते ही किसी की डिलीवरी हो जाती है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं झुकना। हाँ, एक्टिव रहना है, वॉक करना है, लेकिन आपको ये चेक करते रहना है। और हमेशा जैसे ही वाटर बैग लीक हो, आपका बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो, मतलब डिस्चार्ज हो, तो आपको एकदम से हॉस्पिटल अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना
रहना है। ये मुझे ये बताया डॉक्टर ने कि आपको ये करना है, चेक करते रहना है आपका डिस्चार्ज कैसा है, थिक है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, पिंक है, रेड ब्लड क्लॉट्स तो नहीं आ रहे, ये सब कुछ चेक करते रहना है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो बहुत प्रिटी है वो चेक करनी है कि आपके बेबी की मूवमेंट कैसी है। हर घंटे आपका बेबी 10 बार घूमना चाहिए, मतलब आपको फील होना चाहिए कि ये हाँ मूव कर रहा है, कभी शांत नहीं रहना चाहिए हर घंटे। तो आपको ये भी चेक करना है कि बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नहीं कि पूरा दिन मूव ही नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत है, आपको ये भी चेक करते रहना है साथ ही साथ। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही केयरफुली चेक करनी है। और क्या होता है, आपके ग्रोथ स्कैन होता है एक, उसमें पता चल जाता है कि बेबी के आसपास का जो फ्लूइड है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो ठीक है या नहीं है, और बेबी कितने केजीज का हुआ, कितना लंबा है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर्स गाइड करेंगे। जैसे बेबी अंडर वेट है तो आपको और ज़्यादा प्रोटीन लेना है, जैसे पनीर बहुत ज़्यादा खाना है, एग खाना है, अगर आप खाते हो तो, नॉन वेज खाते हो तो वो खाना है, अगर नहीं तो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, जैसे पनीर, सोया, टोफू, है ना, ये सारी चीज़ें लेनी है। स्प्राउट्स लेना है। स्प्राउट्स पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी कच्चा नहीं खाना, आपको थोड़ा सा स्टीम करके खाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम आता है तो आपको क्या करना है, नारियल पानी पीना है, खूब सारा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। तो मेरा जो है इसमें सारी चीज़ें टचवुड बहुत सही, बहुत अच्छी रही अभी तक। एमनियोटिक फ्लूइड भी ठीक है। बाकी इसके बाद आपको डॉक्टर्स हर हफ्ते विज़िट के लिए बुलाएंगे, बिकॉज दे हैव टू चेक योर सर्विक्स कि कितना वो डायलेट हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी 9th मंथ की स्टार्टिंग से ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि अब आप 10 से 15 दिन बाद आना, 10 से 15 दिन बाद, यानी कि जब 9th मंथ आधा हो जाएगा उसके बाद से वो आपको हर हफ्ते बुलाएंगे। 9th मंथ के बाद हमें एकदम ही कॉशियस हो जाना चाहिए कि आप कभी भी डिलीवर कर सकते हो अपने बेबी को। यस, तो मैं इतना सीरियस होके क्यों बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूं और आप सभी को बताऊं मेरी जर्नी कैसी चल रही है। बस 1 महीना और बचा है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा, जो जिसका कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो यही होगा कि वो घड़ी आ गई, और साथ ही साथ डर भी एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि कैसे होगा, नॉर्मल होगा, सी सेक्शन होगा, क्या होगा पता नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और बहुत सारा प्रे करिए कि सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ, और बेबी भी हेल्दी आए, वो भी अच्छे से रहे, सब कुछ सही रहे। और मैं ऐसे ही अपडेट देती रहूँगी, 9th मंथ की भी जर्नी शेयर करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी। बने रहिए आप मेरे साथ। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं थोड़ा सा लो लग रही होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।